आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होने वाली है और इस बार एक बड़ा चेंज आ चुका है। अब आईटीआर 1 में भी आप कैपिटल गेन्स शो कर सकते हो। अगर आपने गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लिया तो डायरेक्ट नोटिस भी आ सकता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फिल करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए प्रियंका और आप देख रहे हैं सीए टेक स्टॉक्स और यहाँ हम बात करते हैं टैक्स और रियल प्रैक्टिकल अपडेट्स की। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल फंडा समझ लेते हैं। आपका आईटीआर फॉर्म डिपेंड करता है आपकी इनकम टाइप पर और टोटल इनकम पर, मतलब हर किसी का फॉर्म अलग होता है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना। चलिए अब बात करते हैं आईटीआर 1 की। आईटीआर 1 सहज अब बहुत पावरफुल हो गया है। ये किस किस के लिए है? सैलरी, पेंशन्स वालों के लिए, जिनकी 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है उनके लिए, इंटरेस्ट इनकम है और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है। अब एक नई अपडेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलाउड है अप टू 1,25,000 तक। मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू 1,25,000 तक तो आप आईटीआर 1 में शो कर सकते हैं। वैसे भी 1,25,000 तक आपके ऊपर 0 टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, इसलिए आपका इस लिमिट से नीचे गेन है तो आप आईटीआर 1 में भी शो कर सकते हो। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, आपको आईटीआर 2 में ही शो करना पड़ता था। तो अगर आप सैलरीड हो प्लस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो अब आप आईटीआर 1 यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशंस के साथ। बात करते हैं आईटीआर 2 की। आईटीआर 2 किसके लिए है? अगर आपके पास कैपिटल गेन्स है 1,25,000 से ज्यादा का, फॉरेन एसेट्स हैं, इनकम है और आपकी पास 2 हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा से इनकम है तो आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन बिजनेस वाले इस आईटीआर 2 को फाइल नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी जॉब है प्लस हैवी स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है तो आईटीआर 2 लगेगा। चलिए अब बात करते हैं आईटीआर 3 की। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। चलिए बात करते हैं आईटीआर 3 कौन कौन फाइल कर सकता है। बिजनेस इनकम है जिनकी, जो फ्रीलांसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, प्रोफेशनल इनकम जिनकी होती है, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स, उन सब के लिए आईटीआर 3 मैंडेटरी है। अगर आप खुद अर्निंग कर रहे हो इंडिपेंडेंटली तो 90% चांसेस हैं कि आईटीआर 3 ही लगेगा। एफएनओ वाले सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आईटीआर 4 की। आईटीआर 4 कौन यूज कर सकता है? आईटीआर 4 का यूज होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में और ये कौन कौन यूज कर सकता है? स्मॉल बिजनेसेस 44AD, प्रोफेशनल्स 44ADA वाले, ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस 44AE वाले। मतलब अगर आपकी इनकम लिमिट 50 लाख से कम है प्रोफेशनल के केस में और अगर बिजनेस के केस में 2 करोड़ तक है तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। और इसमें भी सैलरी है, पेंशन है और 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं तो भी अलाउड है। देखते हैं नॉन इंडिविजुअल फॉर्म्स। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं बाकी के फॉर्म्स। आईटीआर 5 है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, एलएलपी के लिए और एओपीज के लिए। आईटीआर 6 होता है कंपनीज के लिए और आईटीआर 7 होता है ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए। मतलब इंडिविजुअल हो तो आईटीआर 1 टू आईटीआर 4, बाकी एंटिटीज के लिए आईटीआर 5, 6, 7। स्पेशल केसेस में अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस भी हैं। सीनियर सिटीजन के केस में अगर आपकी एज 75 प्लस है, अगर आपकी सिर्फ पेंशन है या फिर सेम बैंक से इंटरेस्ट है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न, अगर आप इनकम मिस कर देते हो तो 2 साल के अंदर अपडेट। अब देखते हैं अगर आपको आईटीआर फॉर्म्स एक्सेस करने हैं तो आप इनकम टैक्स की साइट से कैसे करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएंगे होम पेज पे, incometax.gov.in की साइट पर। होम पेज पर आएंगे, उसमें सबसे पहले आप डाउनलोड्स में जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं अभी असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है। अभी आप 26-27 के असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, बट आपके पास यहाँ पे यूटिलिटी दिख जाएंगी आईटीआर 1, 2, 3, 4 की। आप इस पर क्लिक करके एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी को डाउनलोड करके अपना सैंपल देख सकते हैं। इस एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करके आप अपने आईटीआर 1, 2 जो भी फाइल करनी है उसको चेक कर सकते हैं। अब आप इंडिविजुअली अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो आप यहाँ पे जाके सैलरीड एम्प्लॉयज़ में जाके रिटर्न और फॉर्म एप्लीकेबल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पे आपके पास क्या आएगा, इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आईटीआर 1 कौन कौन फाइल कर सकता है, सैलरी पेंशन के लिए है, 1 हाउस प्रॉपर्टी के लिए है,
एग्रीकल्चर इनकम कितनी होनी चाहिए, कैपिटल इनकम कितनी होनी चाहिए, कैपिटल गेन कितना होना चाहिए, कौन कौन फाइल नहीं कर सकता, उसकी भी डिटेल आ जाएगी। तो आप इसको भी एक बार चेकआउट करके आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको नीचे इसकी ITR 2 की, ITR 3 की भी डिटेल्स आ जाएंगी, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आपको ITR 4 की डिटेल भी मिल जाएगी। अब अगर आप कंपनी हैं, कंपनी में देखना चाहते हैं तो डोमेस्टिक कंपनी में जाके रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे, उसकी भी सारी डिटेल आ जाएगी। ये सारी डिटेल असेसमेंट ईयर 26-27 से रिलेटेड है, तो आप इन्हें जाके अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी चेकआउट कर सकते हैं। देख लेते हैं बिगेस्ट मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। रॉन्ग ITR फॉर्म सेलेक्ट करना, कैपिटल गेन्स को इग्नोर कर देना, AIS मैच ना करना। इन सब का रिजल्ट क्या होगा, आपको नोटिस आ सकता है, पेनल्टी लग सकती है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए सही है तो कमेंट करो ITR हेल्प, आई विल हेल्प यू इन फॉर्म सिलेक्शन। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका ITR फाइल करूं प्रॉपरली तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और ऐसे ही प्रैक्टिकल टैक्स अपडेट्स के लिए CA टैक्स टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, इन्फॉर्म, बाय बाय।